राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। किरोड़ी के पर्ची वाले बयान के बाद तो पूरे राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है। जहां बीजेपी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में साधु साहब कहां मानने वाले थे। मौका मिलते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तंज कसा। भाई तो दिल्ली गए हैं तो अच्छी बात है। अब वो देखो साहब, उन्होंने तो कह दिया जो कहना था। उन्होंने तो कह दिया इस पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे चुनाव हरा दिया। अब वो पर्ची बदलाने में लगे हुए राजस्थान की। अब वो पर्ची बदलती है या इनका पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो बदलता है या क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। सवाल ये है कि 9 महीने से जो मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं 9 महीने से काम नहीं कर रहा हूं, तो आप इस सरकार की स्थिति को देखिए। इस डबल इंजन की सरकार के निर्णय क्षमता के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, भाई साहब ये हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई लोगों के द्वारा, तो जो जनता के मुद्दे हैं हम उनको पहुंचाएं उन तक। लेकिन ये खुद ही आपस में अंतर कलह में इतने हैं। किरोड़ीलाल जी खुद कह रहे हैं कि इस पर्ची ने गड़बड़ा कर दिया। तो पर्ची कौन है आप खुद समझते हो। किरोड़ीलाल जी को कभी मिले तो पूछ लेना कि वो पर्ची कौन सी थी, अमित शाह ने दी या मोदी जी ने दी या पर्ची मुख्यमंत्री जी ने पर्ची दी, जिससे आपका ये कुंडा हो गया, आप नुकसान हो गया या आप चुनाव हार गए। तो ये तो मतलब आप समझ सकते हो ना, विधानसभा में नहीं जाना और उसके बाद में इस तरीके की बातें करना। आप कह रहे हो दिल्ली गए हैं, मैं तो ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि मेरे साडू भाई सही सलामत वापिस आए और प्रदेश को अपनी सेवाएं दें। आपको बता दें कि हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि ऊपर से आई एक पर्ची ने बाद में कबाड़ा करा दिया। आखिर इसके बाद हम क्या कर सकते थे। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर के मत्स्य जयंती में कहा कि जब भी मैं सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा तो गणेश जी की कृपा से मैं मंत्री बना। उन्होंने कहा कि मुझे इस्तीफा दिए हुए 9 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब मुझे ऊपर से कहा गया है कि मुझे काम करना है, तो अब मैं पूरे जोश और तेज रफ्तार के साथ काम करूंगा। अब जब किरोड़ीलाल मीणा राजनीति में फिर से एक्टिव हो चुके हैं तो देखने वाली बात होगी कि खतरे में कौन है, भजनलाल शर्मा या फिर कांग्रेस। क्योंकि बाबा तो बाबा हैं। जब भी भ्रष्टाचार या नाइंसाफी की बात होगी तो बाबा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने और अपनी बात को खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, खतरे में अब कौन आने वाला है।